Hello guys, welcome to Prerna online classes and it is our part 6 of 500 most important previous year questions of English जिसमें कि हम रेलवे एसएससी यूपीएससी डिफेंस एंड बैंकिंग के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के डिस्कशन कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम एरर। ओके, सो ये दे रखा है हमारा आई सॉ अ बॉय ईटिंग एन एप्पल। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि जो उसने लड़का देखा है, आई सॉ अ बॉय, वो क्या कर रहा है, एप्पल खा रहा है। मतलब एप्पल खाता हो लड़का। अब लड़के को क्या किया इन्होंने, स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, अब इधर उन्होंने बोला आई सॉ अ बॉय, एक लड़का देखा, सिर्फ ऐसा एक लड़का देखा जो एप्पल खा रहा है। तो आ बॉय ईटिंग एप्पल नहीं होगा, दा बॉय होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं तब हम उसके लिए दा का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि दे रखा है द पोएट एंड राइटर हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स। अब आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, जो ये द पोएट एंड राइटर दिया है, इसका मतलब वही आदमी पोएट भी है और वही आदमी राइटर भी है। जब एक ही आदमी की बात कर रहे हो, जब पर्सन सिंगुलर हो हमारा, तो वर्ब भी क्या लगेगा हमारा, सिंगुलर। सो लेट मी शो यू। ये देखिए रूल हमारा, अगर हमारा सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ नहीं करते हैं। द पोएट एंड राइटर क्या हमारा सिंगुलर पर्सन शो करता है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। सो इधर हमारा कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में एरर है। इधर हमारा क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था। सो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। द पोएट एंड द राइटर हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल। अब जब मैं द पोएट एंड द राइटर बोलता हूँ, द पोएट मतलब एक स्पेसिफिक पोएट, जैसे मैंने आ बॉय बोला और आ बॉय ईटिंग एन एप्पल। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, आ बॉय मतलब एक लड़का था जो सेब खा रहा था, मतलब उसे हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो आप एक ही चीज़ को तो स्पेसिफाई करोगे ना एक बारी में। सो इधर हमने क्या कर दिया, द पोएट, हमने क्या कर दिया, एक पोएट को स्पेसिफाई किया और फिर एक राइटर को स्पेसिफाई किया। अब एक आदमी को आप दो बार तो स्पेसिफाई करोगे नहीं, तो द पोएट एंड द राइटर मतलब वो कोई दो आदमी है, मतलब इधर दो पर्सन की बात की जा रही है, एक द पोएट है और एक द राइटर है। जब हम दो पर्सन की बात करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इधर हमारा क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, तो इधर नो एरर है। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज़ बेटर देन चेन्नई। अब इसमें हमने बोला है द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, हम किसकी बात कर रहे हैं, हैदराबाद के क्लाइमेट की, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हम इधर क्या लगा रहे हैं, देन लगा रहे हैं, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं और वो कंपैरिजन हम कर किसका रहे हैं, क्लाइमेट का कर रहे हैं। और किसके क्लाइमेट के, हैदराबाद के क्लाइमेट से कर रहे हैं हम चेन्नई का। जब हम चेन्नई के क्लाइमेट से हैदराबाद का क्लाइमेट कंपैरिजन कर रहे हैं तो उधर क्लाइमेट आना चाहिए, पर इधर हमने क्या कर दिया, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज़ बेटर देन चेन्नई, मतलब उसका क्लाइमेट चेन्नई से अच्छा है। नहीं, इधर हमारा क्या लगना चाहिए, दैट ऑफ लगना चाहिए। लेट मी शो यू। ठीक है, ये देखिए, यूज़ दैट ऑफ व्हेन वी कंपेयर समथिंग, उधर हम क्या करेंगे, दैट ऑफ। अगर हमारा क्लाइमेट कंपैरिजन कर रहे हैं तो उधर क्लाइमेट होना चाहिए, या फिर तो बेटर देन क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, या तो आप ये लिख दीजिए बेटर देन क्लाइमेट ऑफ चेन्नई लिख दीजिए। ठीक है, वरना तो आप दैट ऑफ चेन्नई लिख दीजिए। सो आप कोई सा यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 5। ही डजेंट लाइक माई टॉक टू हिज डॉटर। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम, ये रूल है, जब भी हम यूज़ करते हैं जिरंड का, किसके साथ यूज़ करते हैं जिरंड का, हम पजेसिव एडजेक्टिव के साथ। जब भी हम माई, हिज, हर, योर, आर, देयर का यूज़ करेंगे, ये क्या है, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मतलब जिसमें अपना दिखाने का बोध करता हो, जैसे ये माई, ये मेरा है, इसमें क्या दिखा रहा है, पजेशन दिखा रहा है। हिज ये उसका है, हर ये उसका है, योर ये तुम्हारा है, आर ये अपना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या दिखा रहा है, पजेशन दिखा रहा है। तो जब हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम वर्ब में आईएनजी लगा के यूज़ करते हैं वर्ब का। ठीक है ना, अगर उसके बाद हम वर्ब का यूज़ करेंगे, और जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा जिरंड बन जाता है। तो अभी आपके जिरंड भी समझ में आ गया होगा कि जिरंड क्या होता है। जब भी हम वर्ब में आईएनजी का यूज़ करें तब हम उसे जिरंड कहते हैं। ठीक है, तो अब ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमने क्या किया है,
जिरंड का यूज़ किया। तो जब भी आप बोलते हो पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हो तो उसके बाद अगर वर्ब आता है तो उसमें क्या आएगा, आईएनजी लगेगा, जो एज अ जिरंड यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए, द ओनली थिंग विच ही हैड वॉज ब्लैक बैग। जो सिर्फ द ओनली थिंग विच ही हैड, जो उस पर है, क्या है, उस पर ब्लैक बैग है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो हमारा दैट है, ये किसे फॉलो करता है, द ओनली को फॉलो करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो अब हमने इधर क्या बोला, द ओनली थिंग विच ही हैड, दैट वॉज ब्लैक बैग, सॉरी विच ही हैड वॉज ब्लैक बैग। अब इधर मैंने क्या बोला, जो द ओनली हमारा किसे फॉलो करता है, दैट को। अब इधर क्या लगा हुआ है, विच लगा हुआ है, सो इधर क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए, ठीक है ना। द ओनली किसे फॉलो करता है, दैट को फॉलो करता है। सो अगर आप पे कॉपी और पेन है तो प्लीज़ इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ मी हु डन दिस वर्क। अब इसके साथ हमारा एक रूल है, एक स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है। जब भी हम इट के साथ वॉज या इज़ का यूज़ करेंगे, जब भी हम इट के साथ वॉज या इज़ का यूज़ करेंगे तब हम सब्जेक्टिव नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तब हम ऑब्जेक्टिव नाउन नहीं लेके जाएंगे। और उसके बाद हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे उसमें दैट या हु का यूज़ कर सकते हैं हम, उसके बाद विच का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हुज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, दैट या हु का। सो अब इसमें हमारा क्या होगा, इट इज़ आई, ना कि मी, क्योंकि आई क्या हमारा सब्जेक्टिव नाउन है और मी क्या हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन है। अब बहुत बार ऐसे बोल देते हैं इट इज़ आई, ठीक है ना, विच डन दिस वर्क, तो इधर विच नहीं आएगा, इधर हु या दैट में से कुछ भी एक आएगा, ठीक है ना। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। इवन दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्स। अब इवन दो क्या है, इवन दो हमारा एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, या तो आप पॉजिटिव से शुरुआत करो नेगेटिव पे ख़त्म करो, या नेगेटिव से शुरुआत करो पॉजिटिव पे ख़त्म करो सेंटेंस अपना, ठीक है। अब आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। इवन दो ही वर्कड हार्ड, अब उसने मेहनत की, तो ये क्या पॉजिटिविटी दिखाता है, येट ही फेल्स, पर वो फेल हो गया। अब इसमें क्या दिखाता है, ये नेगेटिविटी दिखाता है। सो ही वर्कड हार्ड, अब इसमें जो हमारा एरर आएगा वो आएगा हमारा ही फेल्ड, इधर फेल्ड होना चाहिए। भी क्यों होगा आपको ये बताता हूँ। क्योंकि इधर हम देख रहे हैं, इधर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, V2 का यूज़ किया है, तो इधर भी हमारा किसका होना चाहिए था, V2 का यूज़ होना चाहिए था, ठीक है ना। सेंटेंस हमेशा अपने फर्स्ट वर्ब के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। सो इवन दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की, येट ही फेल्स। अब फेल्स मतलब वो फेल होता है, होता हो तो ये तो आएगा नहीं, होता है ये तो प्रेजेंट दिखाता है। इवन दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, हालांकि उसने मेहनत की फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब पास्ट में फेल हो चुका है वो। सो इसके लिए क्या आएगा, फेल्ड आएगा, ओके, फेल्स नहीं आएगा। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। ईच अ बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। अब आपको एक चीज़ बता दूं, ईच के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, सो इसे काट दीजिए, अपने ऑप्शन ए में एरर है, ओके। सो आपको दिखा देता हूँ, ये ईच के साथ और एवरी के साथ, आइदर के साथ, नाइदर, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इसे या तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। सो लेट्स मूव आवर क्वेश्चन नंबर 11। वेट, अपना क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहले बढ़ते हैं। ही स्ट्रोंगर देन, इधर इज लगा दीजिए, ही इज स्ट्रोंगर देन एनी मैन, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ही इज स्ट्रोंगर देन एनी मैन, तो उसमें वो उस बंदे को भी काउंट कर रहा है जो स्ट्रोंगर है। सो जैसे कि मैं बोलता हूँ ये एक बॉय है और इधर 4 बॉय और हैं, तो मैं बोलता हूँ ही इज स्ट्रोंगर देन एनी मैन, इन 4 बॉय को बोल के।
तो अब क्या है, ये इसमें एनी, अगर मैं सिर्फ एनी लगाता हूँ तो मैं इन पांचों को काउंट कर रहा हूँ, मतलब ये अपने आप को काउंट कर रहा है कि अपने आप से भी स्ट्रॉन्गर है, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो इसके साथ एनी अदर आना चाहिए, ठीक है ना, इसके साथ क्या आना चाहिए, एनी अदर आना चाहिए। ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन, मतलब अपने को छोड़ के और जितने भी मैन हैं उन सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गर है, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। द ज्वेल हैव बीन स्टोलन फ्रॉम हर बेडरूम, ठीक है। अब इसमें हम पे चार ऑप्शन है, एम्बेजल्ड, हाइड, एबडक्ट। अब हाइड मतलब क्या होता है, छुपाना होता है। अब छिपाने और चुराने में तो बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। एबडक्ट मतलब क्या होता है, किडनैपिंग होती है। सो ये भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, एम्बेजल्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, चुराना होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12th, आई एम स्टिल पजल्ड, ठीक है ना। वो क्या है, अभी भी पजल्ड है। पजल्ड मतलब कंफ्यूज है, ठीक है। पजल्ड मतलब क्या होता है, कंफ्यूज है। डिस्टर्ब मतलब परेशान है। फेडअप मतलब भी क्या होता है, परेशान। अगर मैं डिस्टर्ब का सिनोनिम बोलूँ तो क्या हो जाएगा, फेडअप हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पजल्ड का सिनोनिम बोलूँ तो कंफ्यूज हो जाएगा। सो पजल्ड का क्या होगा, कंफ्यूज होगा। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और इस चैनल को धड़ल्ले से शेयर कीजिए। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 13। दे सर्व्ड फ्रूट्स आफ्टर दी डिनर, ठीक है। अब इसमें हमने बोला है सर्व किया है। अब असिस्ट तो होगा नहीं, सर्व का क्या नहीं होगा, असिस्ट तो होगा नहीं, ठीक है। ऑब्लिक्ड भी नहीं होगा, वेटेड भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑफर्ड होगा। सर्व मतलब क्या होता है, ऑफर करना। असिस्ट मतलब क्या होता है, सहायता देना। ऑब्लिक्ड मतलब आप किसी पे ऑब्लिगेशन लगा रहे हो, उससे अपने ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या कर रहे हो, मतलब उसे बंधित तो कर रहे हो कि आप उसने ये काम करना ही करना है। वेट मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना। सो ये तीन तो हो गए नहीं इसके, तो क्या होगा, ऑफर्ड होगा, ठीक है। सर्व्ड का क्या होगा, ऑफर्ड होगा। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 14। द कमिटी शुड रिकमेंड हिज नेम टू द गवर्नमेंट। सो अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें हमें रिकमेंड का देखना है, मतलब उसे क्या करना चाहिए, रिकमेंड। कमेटी ने क्या किया है, गेम वो जो नाम है रिकमेंड किया है, ठीक है ना, उसका शुड रिकमेंड हिज नेम टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को रिकमेंड करना चाहिए कमेटी को उसका नाम। अब प्रेज मतलब क्या होता है, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है ना। जब हम किसी की प्रेजिंग करते हैं उसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। और काउंसिल मतलब क्या होता है, एडवाइस, स्पेशली डेट गिवन टू फॉर्मली, मतलब कोई भी फॉर्मली हम जब एडवाइस देते हैं उसे हम काउंसिल कहते हैं, वरना तो आप सलाह बोल दो। अब हम पे बचते हैं क्या कहते हैं, एडवाइस और सजेस्ट। पर अगर मैं बताऊं आपको एक चीज़, जो काउंसिल है उसका सिनोनिम एडवाइस होता है हमारा। काउंसिल का सिनोनिम क्या होता है, एडवाइस होता है, ठीक है। सो अब जो हमारी कमेटी होगी वो क्या करेगी, हम सजेस्ट करेगी नाम, ठीक है ना। सो हमारी कमेटी क्या करेगी, नाम सजेस्ट करेगी। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 15। सो ये दे रखा है हमारा, कैन मेडिसिन सेव अस फ्रॉम डेथ। क्या हमें मेडिसिन डेथ से सेव कर सकती हैं। अब इसमें हमारा पूछा है क्या है, सिनोनिम किसका, सेव का पूछा है। अब हाइड मतलब क्या होता है, छिपाना। लिबरेट मतलब क्या होता है, लिबरेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिबरेट करना, मतलब खोल देना, ठीक है ना। अब प्रोटेक्ट और रेस्क्यू मतलब क्या होता है, रेस्क्यू मतलब भी बचाना होता है, प्रोटेक्ट मतलब भी बचाना होता है, ठीक है ना। बट इसके लिए हम प्रोटेक्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सटीक इसका बैठेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 16। विद द less paid expansion of the economy, we should make dash progress towards the stable price level। अब हमने जो प्रोग्रेस करनी है, ठीक है ना, हमें जो ग्रोथ करनी, कैसी करनी है, डिटेल्ड ग्रोथ, डेफिनेट ग्रोथ, इनफिनाइट ग्रोथ या सब्सटेंशियल। हमें कैसी ग्रोथ करनी है, सब्सटेंशियल ग्रोथ करनी। सब्सटेंशियल मतलब होता है लार्ज अमाउंट, ठीक है ना, जो काफ़ी लार्ज अमाउंट में ग्रोथ हो। डेफिनेट ग्रोथ तो कोई नहीं करता है, डिटेल्ड ग्रोथ कुछ होता नहीं, और इनफिनाइट ग्रोथ कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि इनफिनाइट क्या होता है, जिसका कोई फिनाइट ना हो, ठीक है ना, जिसकी कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस, ठीक है। सो ये इनफिनाइट होता है। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 17। ही इज गुड
डैश इंग्लिश। अब इधर टू और ऑन का तो कोई मतलब नहीं बनता है, बट बच्चे कंफ्यूज होंगे एट और इन में। मे भी बहुत सारे बच्चे इनको मारें टिक, बट आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इन भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम सब्जेक्ट लाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कोई सा सब्जेक्ट लेके आते हो, उसके साथ हमेशा एट का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? एट का यूज़ होता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 18। इफ मोहन डैश एट 5 AM ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। अगर मोहन सुबह 5 बजे उठता तो वो अपनी ट्रेन नहीं मिस करता। ठीक है, अब ये इफ़ क्लॉज से हमारा एक कंडीशनल वर्ड बनता है। हालांकि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बता भी रखा है, बट फिर भी अभी बताता हूँ। जब भी हम इफ़ का यूज़ करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमारा क्या आएगा? हैड। अगर हमारा हैड आएगा तो हैड अपने साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लाता है? V3 लाएगा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कोमा जो कि हमारा दे रखा है, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या आएगा? वुड हैव आएगा। ठीक है, वुड हैव के बाद अब वुड हैव लेके आए। अब ये हैव हमारा कौन सा फॉर्म लाएगा? V3 लाएगा और प्लस में ऑब्जेक्ट लाएगा। ठीक है, तो इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्ट्रक्चर का, या तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सो अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इधर हमारा क्या होना चाहिए? हैड और V3। सो हम देखते हैं, अब स्टार्टेड तो होगा नहीं, वुड स्टार्ट भी नहीं होगा और हैज़ स्टार्टेड भी नहीं होगा। इधर क्या होना चाहिए था? हैड स्टार्टेड होना चाहिए था। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 19। हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश हिज डॉटर्स एंड सन्स। अब जब हम किसी भी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो उसमें हम या तो बिटवीन का यूज़ करते हैं या फिर तो अमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, विद और फ्रॉम का यूज़ तो इधर नहीं होगा। अब बिटवीन में भी इधर बहुत सारे बच्चे बोलें कि डॉटर और सन मतलब लड़की और लड़कों में डिवाइड किया है, तो इधर बिटवीन आना चाहिए, बट इधर बिटवीन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने बोला डॉटर्स एंड सन्स, तो ये दोनों क्या प्लूरल फॉर्म में, तो मतलब उसकी एक लड़की नहीं है, एक ही लड़का नहीं, उसके एक से ज़्यादा लड़की और एक से ज़्यादा लड़के। सो इधर क्या आना चाहिए? हमारा अमंग आना चाहिए। ठीक है, अमंग हिज डॉटर्स एंड सन्स। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 20। Dash the construction of new housing unit at the rate of 1 every month, there is still shortage of accommodation। अब ये कुछ सेंटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम दो, इवन दो, ठीक है, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, जो ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो थ्रू तो नहीं आएगा इधर, बाय भी नहीं आएगा, फोर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशनल में नहीं आते। इधर क्या हो गया? डिस्पाइट आएगा। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद भी उधर ये हुआ। अब जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या दिखाता है? वो पॉजिटिव चीज़ दिखा रहा है। ठीक है ना, कि इस रेट में एवरी मंथ काम हो रहा है, बट उसके बावजूद भी क्या शॉर्टेज है। अब ये क्या दिखाता है? हमारा नेगेटिव चीज़ दिखाता है। तो ये हमने क्या दिखा दिया? कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया कि मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। और जब हमारा कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा तो इवन दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ऐसे वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 21। सो हमारा ये दे रखा है, माई अनमैरिड आंट। ठीक है ना, हमारा जो सब्जेक्ट हमें दे रखा है माई अनमैरिड आंट। अब इसके हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, सॉरी ये PQRS पढ़ते हैं। पी दे रखा है, इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस हु स्टे विद अस बिकॉज ऑफ देयर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर पर्सनल लाइव्स एंड देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग फैमिली मेंबर। ठीक है, अब जो माई अनमैरिड आंट, अब जब मैंने अनमैरिड आंट की बात की है तो इसमें एक लाइन ये दे रखी, हु स्टे विद अस। तो जब भी हम किसी के बारे में बताते हैं तो पहले हम बताते हैं उसका रेसिडेंट क्या है। अगर उसका नाम हमें दे रखा होता है तो हम ये बताते हैं माई अनमैरिड आंट हुज नेम इज़ जैस जैस। तो अगर नाम दे रखा है तो आप पहले नाम लेके आइए, अगर आपको उसका रेसिडेंट दे रखा है तो आप उसका रेसिडेंट लेके आइए। तो क्या हु स्टे विद अस। अब हम क्या कर रहे हैं? जो अनमैरिड आंट है उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो अनमैरिड आंट जो उनके साथ रहती है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे? हु स्टे विद अस, जो उनके साथ रहती है। क्यू, हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? क्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, सो क्यू से हमारे दो, ए और बी, दो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। सो लेट्स सी,
उसके बाद अब हु स्टे विद अस, अब जो हमारा ए दे रखा है, ये क्या दे रखा है, हु स्टे विद अस एंड देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग फैमिली मेम्बर्स। सो मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग फैमिली मेम्बर्स बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर लाइफ, आर दे रखा है ऑप्शन, पी दे रखा है इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो अब ये तो ऑप्शन हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्यों हो रही है, पहले हमें उसके लिए वो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप बोल रहे हो कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग है क्यों, सो पहले हमें उसका रीज़न देना पड़ेगा। तो इससे पहले क्या आएगी, हमारी आर वाली लाइन आएगी, ठीक है ना, एस से पहले आर आएगा। सो एस से पहले आर किस में, हमारा बी में, ठीक है। और इससे पहले क्या आएगा कि मतलब जो इंटरफेयरिंग, उनका जो इंटरफेयरिंग नेचर है उससे दिक्कत क्या आ रही है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा, उससे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। सो क्या होगा, माई अनमैरिड आंट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस, फिर आर दे रखा है बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर लाइफ, सॉरी, एंड देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग फैमिलीज बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर पर्सनल लाइफ। ओके, सो अब इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 22, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब इसमें हमारा ऑप्शन पी दे रखा है, इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। क्यू दे रखा है, व्हाट्सोएवर शैल बी इनिशिएटेड, ठीक है। और आर दे रखा है, और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, और एस दे रखा है, और अ गवर्नर। अब आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जब मैं प्रोसीडिंग की बात करता हूँ तो प्रोसीडिंग क्या नहीं हो सकती, इनिशिएट नहीं हो सकती, ठीक है ना। प्रोसीडिंग के साथ हमें इनिशिएट का भी यूज़ करना पड़ेगा। सो इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाट्सोएवर शैल बी इनिशिएटेड, मतलब कोई सी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, मतलब नहीं रखता है, शैल बी इनिशिएटेड, ठीक है ना। अब हमारा ऑप्शन किससे शुरू हुआ है, क्यू से शुरू हुआ है, तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से हमारा कोई आंसर होगा, ठीक है। शैल बी इनिशिएटेड, अब मैं ऑप्शन ए को लेता हूँ, शैल बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। जब मैं और लगाता हूँ तो वो इसका मतलब होता है या तो इनिशिएट या तो कंटिन्यू, जारी नहीं हो सकती, या तो, ठीक है ना, या तो इनिशिएट नहीं हो सकती या कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो इनिशिएट के लिए और लगाने का मतलब इधर इनिशिएट के बाद हमारा कंटिन्यू ही आएगा, अगर और लगा के हमें करना है, ठीक है ना। सो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग whatsoever shall be initiated or continued against, ठीक है ना, द प्रेसिडेंट। अब मैं जब द प्रेसिडेंट बोलता हूँ तो अब मैं प्रेसिडेंट से किसका कंपैरिजन कर सकता हूँ, कोर्ट का तो कर नहीं सकता हूँ, उससे मैं किसका कर सकता हूँ, गवर्नर का। तो मैं क्या करूँगा, और अ गवर्नर, ठीक है ना, और अ गवर्नर, क्योंकि और क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है ना, और अ गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। So let's move to our question number 23, द डेंटिस्ट। अब इसमें इन्होंने दिया है डेंटिस्ट के बारे में, इन्होंने बोला है, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, हम अपने सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। द डेंटिस्ट विद द सीवर टूथ एक वैन ही वॉज ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल एक्सट्रैक्टेड मनीज टूथ एंड रिलीव्ड हिज पेन। अब देखो, अब डेंटिस्ट का काम क्या है, दांत निकालना, ठीक है। अब इस सेंटेंस से हम अपने तो समझ सकते हैं डेंटिस्ट का काम क्या है, ठीक है ना, डेंटिस्ट का काम है दांत निकालना, ठीक है ना। सो अब डेंटिस्ट क्या करेगा, एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ, मनीष का उसने क्या किया, टूथ एक्सट्रैक्ट किया, तो हमारा आर मिल गया, हमें पता चल गया कि हमारा सेंटेंस आर से शुरू होगा, तो बी और ए कट गया। सो हम पे क्या बचा, सी और डी बचा हम पे, ठीक है। अब जब उसने उसका टूथ एक्सट्रैक्ट किया होगा तो उसे, मतलब जब किया होगा तो कहाँ पे किया होगा, उसे हॉस्पिटल ले गए होंगे। वैन ही वॉज ब्रॉट टू हॉस्पिटल, जब उसे हॉस्पिटल ले गए होंगे तभी तो उसने टूथ एक्सट्रैक्ट किया होगा ना। और फिर उसे हॉस्पिटल क्यों ले गए होंगे, विद अ सेवर टूथ एक, जब उसे बहुत ज़्यादा दांत में दर्द हो रहा होगा तभी तो उसे हॉस्पिटल ले गए होंगे। एंड रिलीव हिज पेन, और उसके बाद उसे क्या हुआ, उसे अपने पेन में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। सो ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। तो हमें ऐसे क्या करना है, हम अपने फर्स्ट सेंटेंस से देख सकते हैं कि इस बंदे का वर्क ये है, तो ये बंदा ये काम करेगा, मतलब क्या करेगा, टूथ एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, अगर डेंटिस्ट आया है, ठीक है।
अब जब डेंटिस्ट आया उसने टूथ एक्सट्रैक्ट किया तो फिर हमें प्लेस बताना पड़ता है। मैंने अपने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया नाम प्लेस ये सब उसके डिफाइन करते हैं। सो हमने इधर प्लेस बता दिया, हॉस्पिटल में किया। क्यों किया? क्योंकि उसके एक था। फिर आखिरी में रिलीव हिज पेन। अभी आप कहेंगे हमने आखिरी में एस क्यों रखा? क्योंकि क्या कंक्लूजन है, आखिरी में इसका रिजल्ट है। रिजल्ट उसे क्या मिला? उसके दांतों का दर्द ठीक हो गया। सो इसे हमने एस को आखिरी में रखा। ठीक है, सो लेट्स मूव आवर क्वेश्चन नंबर 24। द एक्ट्रेस, अब इसमें हमने किसकी बात की है? एक्ट्रेस की बात की है। हैज़ बीन सिलेक्टेड ऑप्शन पी एज द बेस्ट हीरोइन, ऑप्शन क्यू हु इज़ द डॉटर ऑफ फेमस मेल सिंगर, ऑप्शन आर, और एस क्या है? ऑफ द ईयर। अब देखो, अब मैंने बोला द एक्ट्रेस, अगर इसका कोई प्लेस या इसके बारे में कुछ इसकी बायो दे रखी हो या इसका कोई नेम दे रखा हो तो पहले हम क्या लाएंगे? उसे लाएंगे। द एक्ट्रेस हु इज़ द डॉटर ऑफ फेमस मेल सिंगर। अब ये हमें इसके बारे में पता चला, जो एक्ट्रेस थी कौन थी? वो डॉटर थी फेमस मेल सिंगर की। ठीक है, अब ऑप्शन आर से हमारा शुरू होगा। सो ए सी हम में से कोई एक हमारा आंसर होगा। ये दो ऑप्शन हमारे कट गए। ठीक है ना, अब हमारा आंसर क्या होगा? द एक्ट्रेस हु इज़ डॉटर ऑफ फेमस मेल सिंगर। ठीक है ना, अब हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द हीरोइन। ठीक है ना, सिलेक्ट के बाद क्या आएगा? एज आएगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्ट क्या हुई है? एज अ हीरोइन सिलेक्ट हुई है। आपने सुना होगा एज द बेस्ट हीरोइन ऑफ द ईयर। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट समर, अब इसमें लास्ट समर से बात की गई। ठीक है, अब मैं अपने ऑप्शंस पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए दे रखा है एवरीडे, ऑप्शन बी दे रखा है केप्ट पोस्टरिंग अ प्रिटी गर्ल, ऑप्शन आर दे रखा है वन परसिस्टेंट एडमायरर, ऑप्शन एस दे रखा है विद फोन सेल्स। ठीक है ना, अब लास्ट समर इसके साथ हमारा क्या आएगा? लास्ट समर के बाद आएगा हमारा वन परसिस्टेंट एडमायरर। ठीक है ना, वन परसिस्टेंट एडमायरर। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी से अपना क्या होगा? आंसर करेक्ट होगा। ये स्टार्ट होगा, सो ये दो तो कट गए। आर से स्टार्ट होगा, सो ऑप्शन बी और सी करेक्ट बैठेंगे, वरना डी और ए गलत है। ठीक है ना, सो अब इसमें से हमारा कौन सा होगा? ठीक है ना, वन परसिस्टेंट लास्ट समर वन परसिस्टेंट एडमायरर। अब वो जो एडमायरर था उसने क्या किया? कैप्ट पेस्टरिंग अ प्रीटी गर्ल। ठीक है ना, अ प्रीटी गर्ल, फिर उसके बाद क्या आएगा? एस आएगा। प्रीटी गर्ल, अगर मैं ऑप्शन सी के हिसाब से चलूँ, प्रीटी गर्ल विद सेल फोन्स एवरीडे। अब जो ये एवरीडे वाला है ये तो लास्ट में ही आएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम लास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इधर तो हमारे 3 ऑप्शन में लास्ट में पी दे ही रखा है। तो आप इससे तो अगर सिर्फ आप एवरीडे देख के काटते तो एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट देते। ठीक है ना, अगर मैं वन परसिस्टेंट एडमायरर यूज़ कर रहा हूँ तो एडमायरर के बाद वो क्या कर रहा है? कैप्ट आएगा। इसके बाद क्या आएगा? एडमायरर के बाद कैप्ट आएगा। ठीक है ना, सो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो आप ये इसे मार दोगे। ठीक, सो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर करें एंड वैल्यूबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।